ओके, वेलकम ऑल ऑफ यू टू क्वांटम क्वेस्ट जहाँ तैयारी होता है एक स्मार्ट तरीके से। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, CSI दिसंबर 15 का है, 2015 का है। ठीक है, बोला क्या गया है क्वेश्चन में, अच्छे से देखो। ए हार्मिशियन ऑपरेटर हैज टू नॉर्मलाइज आइगन स्टेट 1 एंड 2 विद आइगन वैल्यूज 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द टू स्टेट्स, उसके बाद दो स्टेट दिया गया है, केट यू एंड केट भी का दो स्टेट दिया गया है। ठीक है, एंड इनर प्रोडक्ट भी का दिया गया है 7/4 एंड यू भी का दिया गया है 0। एंड पूछा क्या गया है, देखो अच्छे से, which of the following are possible values of थीटा एंड फाई। ठीक है, ये वाला पूछा गया है, तो कैसे करेंगे। तो देखो, पहले देखो, पहले जो दिया गया है वो लिख लो। केट यू दिया गया है cos थीटा केट ऑन प्लस साइन थीटा, जो भी दिया गया है ना पहले वो वाला लिख लो, साइन थीटा केट 2। ठीक है, एंड और एक बात दिया गया है इधर देखो, एंड केट भी कितना दिया गया है, कॉस फाई केट ऑन प्लस साइन फाई केट ऑन, सॉरी केट 2 है इधर। ठीक है, एंड इधर अच्छे से ए वाला स्टेटमेंट पढ़ो, टू नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट्स, मतलब हार्मिशियन ऑपरेटर ओ हैज टू नॉर्मलाइज आइगन स्टेट्स, मतलब 1 एंड 2 विथ आइगन वैल्यूज 1 एंड 2। मतलब क्या है देखो, ए वाला जो ऑपरेटर ओ है ना, वो ऑपरेटर को जब हम लोग केट ऑन में ऑपरेट करेंगे कितना आएगा, देखो बोला भी गया है आइगन वैल्यू ऑन आएगा, मतलब ऑन आएगा। एंड तो कितना आएगा देखो, आइगन वैल्यू कितना आएगा, ऑन आएगा, तो ऑन लिख लिया एंड रिपीट होगा केट ऑन। ठीक है, सिमिलरली वो ऑपरेटर जब 2 में अप्लाई होगा, के 2 में, तब कितना आंसर देगा, देखो इधर लिखा है देखो 2, मतलब 2 आएगा एंड के 2 आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हमको और भी दिया गया है, देखो ये वाला चीज दिया गया है, लिख लो भी ऑपरेटर ओ भी कितना देगा आंसर 7/4। सिमिलरली यू इनर प्रोडक्ट यू भी का कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, ये दोनों चीज भी दिया गया है। इस बार हमको ये सारा चीज यूज करके निकालना होगा क्या, थीटा एंड फाई निकालना होगा, थीटा एंड फाई कितना होगा निकालना होगा। ठीक है, तो पहले देखो, तो पहले हम ए वाला चीज यूज कर लेंगे, उसके बाद ए वाला चीज। ठीक है, तो पहले ए वाला देखो, उसके बाद देखो तो इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, क्या दिया गया है इसमें, ब्ला भी ऑपरेटर ओ, उसके बाद भी इक्वल्स टू आएगा 7/4। ठीक है, तो देखो लिखता हूं, देखो ब्ला भी है, इधर से उठाएंगे, तो ये वाला जो पूरा टर्म है ये वाला रियल फंक्शन है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कॉस स्टार फाइव मतलब कॉस फाइव एक ही है। तो इधर से लिखूंगा देखो ब्ला भी, तो कैसे लिखेंगे, कॉस ऑफ फाइव ब्ला 1। ठीक है, प्लस साइन फाई ब्ला 2, उसके बाद ऑपरेटर ओ है, सिमिलरली भी बोला गया है, इससे ही लिखेंगे भी। ठीक है, तो भी दिया गया है cos फाई केट ऑन प्लस साइन फाई लिखो साइन फाई केट 2। ठीक है, इक्वल्स टू 7/4। उसके बाद देखो तो ए ओ ऑपरेटर ऑन पे ऑपरेट होगा, मतलब देखो ओ ऑपरेटर ऑन पे ऑपरेट होगा, इसमें देखो ओ ऑपरेटर जब भी ऑन पे ऑपरेटर ऑपरेट होगा तब कितना आता है, ऑन आंसर देता है एंड केट ऑन आ जाता है। ठीक है, तो ओ ऑपरेटर जब ऑन पे अप्लाई होगा तब कितना होगा, ऑन आएगा एंड केट ऑन रिपीट में आएगा। ठीक है, एंड ओ ऑपरेटर, ये वाला ओ ऑपरेटर जब 2 पे ऑपरेट होगा ना, तब कितना आएगा देखो, ओ ऑपरेटर जब 2 में अप्लाई होगा तब देखो तो, तब इधर से देखो कितना आता है, 2 के 2। ठीक है, तो देखो इस बार क्या करेंगे, देखो कॉस फाई ब्रा ऑन प्लस साइन फाई ब्रा 2, उसके बाद जब हो गया ऑपरेट हो गया, उसके बाद आंसर दिया ऑन केट ऑन।
मतलब इधर आएगा cos फाई एंड ऑन आएगा, ठीक है, प्लस इधर देखो जब अप्लाई हो गया उसके बाद देखो साइन फाई, वो ऑपरेटर जब टू में होगा तब टू आता है, तो टू आएगा, तो टू पहले लिख लिया, एंड के टू लिख लिया इक्वल्स टू 7/4। उसके बाद देखो तो हम लोगों को मालूम है इनर प्रोडक्ट जो होता है ना, इनर प्रोडक्ट उसका वैल्यू वन आता है सेम स्टेट का रिगार्डिंग, एंड डिफरेंट स्टेट का रिगार्डिंग इनर प्रोडक्ट कितना आता है बोलो भाई, जीरो आता है, ठीक है। तो इसको यूज करेंगे इस बार, देखो कैसे। ब्रा ऑन है इधर, इधर ब्रा ऑन है, इधर कितना है केट ऑन है, मतलब सेम स्टेट, मतलब कुछ आंसर आएगा, मतलब ऑन आएगा। कॉस स्क्वायर, इधर कॉस है इधर कॉस है, मतलब कॉस स्क्वायर फाइव हो गया, ठीक है, प्लस दिया। इधर देखो ब्रा ऑन है एंड इधर कितना है, इधर इधर है केट टू डिफरेंट स्टेट मतलब जीरो, ठीक है, मतलब जीरो लिख लिया, ठीक है, प्लस देखो इधर साइन फाइव ब्रा टू एंड कॉस फाइव ब्रा वन, मतलब डिफरेंट स्टेट मतलब कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है, डिफरेंट स्टेट मतलब जीरो आएगा। इधर देखो ब्रा टू केट टू मतलब सेम स्टेट, मतलब ए वाला जो चीज है सेम स्टेट का है, मतलब कितना आएगा, मतलब आएगा साइन स्क्वायर, पहले टू था इसलिए देखो टू साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 7/4, ठीक है। उसके बाद देखो तो कितना आएगा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस टू साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 7/4। देखो इसको समझ गए ना, देखो ब्रा ऑन ए वाला टर्म, हाँ, ब्रा ऑन केट ऑन मतलब सेम स्टेट ऑन आएगा, एंड कॉस फाइव मतलब कॉस स्क्वायर फाइव, ठीक है, ब्रा ऑन केट टू डिफरेंट स्टेट जीरो, ब्रा टू केट ऑन मतलब क्या डिफरेंट स्टेट जीरो, ब्रा टू केट टू सेम स्टेट मतलब ऑन आएगा, एंड टू तो बाहर था इसलिए टू लिखा, साइन फाइव मतलब साइन स्क्वायर फाइव, ठीक है। उसके बाद देखो तो कैसे लिखूंगा, cos स्क्वायर फाइव, टू साइन स्क्वायर फाइव को कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू देखो कितना आएगा 7/4 आया, ठीक बात। उसके बाद देखो तो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव मतलब क्या आया, वन आया, वन प्लस साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 7/4, और साइन स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू 7/4 माइनस वन, तो देखो इक्वल्स टू कितना आएगा, ये वाला आया 3/4, मतलब इक्वल्स टू देखो तो कितना आया, साइन फाइव इक्वल्स टू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 आया, तो √3/2 कितने का वैल्यू होता है, साइन 60 का वैल्यू, मतलब फाइव का वैल्यू साइन 60 मतलब कितना आता है पाई/3, यही आपका रिक्वायर आंसर है, चेक करो। देखो फाइव का वैल्यू पाई/3, फाइव का वैल्यू पाई/3, फाइव का वैल्यू पाई/3 तो नहीं है, हाँ ए दोनों में है, मतलब ए और ए हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद देखो थीटा निकालेंगे, तो उसके बाद थीटा, ए जो इक्वेशन है ना इस इक्वेशन के यूज करके निकालेंगे, ठीक है। तो तो हमारे पास इक्वेशन था यू भी इक्वल्स टू जीरो था, ठीक है। देखो केट यू का वैल्यू इधर दिया गया है कॉस थीटा केट ऑन प्लस साइन थीटा केट टू, ठीक है, मतलब इधर से कैसे करेंगे देखो तो इसको ब्रा यू में ट्रांसफर करेंगे, ये वाला तो इमेजिनरी नहीं है, मतलब cos स्टार फाई का वैल्यू cos स्टार थीटा का वैल्यू सेम ही होता है, तो सीधा सीधा ही लिख देंगे, देखो तो कितना होता है cos थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है। केट भी का वैल्यू कितना होता है, देखो क्वेश्चन में दिया गया है, देखो cos फाई केट ऑन प्लस साइन फाई केट टू है, ठीक है, साइन फाई केट टू, ठीक है, इक्वल्स टू कितना दिया गया है, जीरो दिया गया। उसके बाद देखो ब्रा ऑन केट ऑन मतलब क्या, सेम स्टेट का वैल्यू, देखो तो भाई ब्रा ऑन एंड इधर कितना है केट ऑन, सेम स्टेट का वैल्यू कितना होता है वन, मतलब इधर कितना बचेगा cos थीटा, इसके साथ था इसके साथ cos फाइव था, मतलब पुट कर दिया cos फाइव, ठीक है। उसके बाद प्लस दे दो अच्छे से,
ब्रा 1 केट 2 डिफरेंट स्टेट 0, ठीक है। ब्रा 2 केट ऑन डिफरेंट स्टेट 0। उसके बाद देखो इधर देखो ए वाला टर्म देखो, ब्रा 2 केट 2 सेम स्टेट मतलब ऑन आएगा, तो इधर आएगा देखो साइन थीटा एंड साइन फाई इक्वल्स टू 0। ठीक बात समझ में आ गया। तो एक फॉर्मूला मालूम है देखो, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है बोलो तो? फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देखो, तो इधर cos ऑफ ए माइनस बी, cos ऑफ ए माइनस बी मतलब थीटा माइनस फाई इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। उसके बाद देखो तो उसके बाद देखो तो थीटा माइनस फाई को हम लोग पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो तो फाई का वैल्यू हम लोगों को मालूम है पाई बाई 3, तो उधर जाएगा तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 3 मतलब कितना आएगा देखो तो 635 प्लस 2 पाई मतलब 5 पाई बाई 6। लेकिन देखो इधर ऑप्शन में तो 5 पाई बाई 6 नहीं है, किधर भी ऑप्शन ए में भी नहीं है, बी सी डी किधर भी नहीं है। इसलिए देखो कॉस का वैल्यू ए वाला टर्म भी हो सकता है एंड कॉस का वैल्यू कॉस फाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस पॉजिटिव वैल्यू देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस फाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ए वाला आंसर रहता तो इसको टिक कर देते, ठीक है। एंड कॉस का वैल्यू, क्योंकि कॉस का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए कॉस फाई माइनस थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखो तो फाई माइनस थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो तो थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, थीटा इक्वल्स टू आएगा फाई माइनस पाई बाई 2। फाई का वैल्यू कितना है भाई, फाई का वैल्यू है पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2। तो इसको करेंगे तो कितना आएगा देखो 6 मतलब 2 पाई माइनस 3 पाई मतलब कितना आएगा -पाई बाई 6। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आंसर चेक करो, आ जाओ। देखो ऑप्शन ए में -पाई बाई 6 है, तो ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। तो मतलब ए वाला भी नहीं होगा, ए वाला भी नहीं होगा। तो इस वाला क्वेश्चन में केट यू दिया था, केट भी दिया गया था, मतलब टू कंडीशन दिया गया था, ए दोनों दिया गया था, उससे हमको निकालना होगा थीटा एंड फाई। मतलब पुट करो, इनर कंडीशन लगाओ, आउटर कंडीशन लगाओ, जो भी है वो अप्लाई करो, आंसर अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।